नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे हैं आप। आज की वीडियो हम हिंदी में करेंगे क्योंकि सॉरी वेलकम टू फाल टू पर्सन। मुझे भी तो ये जानना पड़ेगा ना कि मेरी हिंदी कैसी है, मैं हिंदी में कितना बोल सकता हूँ, कैसा बोल सकता हूँ, हिंदी एक्सेंट्स कैसी है। अच्छा, तो आज मैं एक छोटी सी कहानी आपको कहने जा रहा हूँ। वैसे कहानी कोई ऐसी नहीं है कि आपको पता ना हो, लेकिन आपको तो पता है। सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने स्किल्स के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। चलिए अब कहानी छोटी सी है, शुरू करते हैं। एक औरत है, लड़की सॉरी, उनकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो ससुराल जाती है। ससुराल जाती है तो उसकी जो सास होती है ना, थोड़ी खड़ूस टाइप की, मानो कि छोटी छोटी बात पे किट पिट करना। तूने ये काम अच्छा नहीं किया, तूने वो काम अच्छा नहीं किया। मतलब ये औरत कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी अच्छा करे, बस उसकी सास उसको डांटती ही रहती है, तूने ऐसा किया वैसा किया। ये औरत पूरी कंटाल गई अपनी सास से। फिर जैसे हमारे में कुछ त्यौहार आते हैं तो बेटियां जो होती है वो मैके आती है 2-3 दिन के लिए, आराम करने के लिए, मिलने के लिए अपने मम्मी पापा से। तो ऐसा एक कोई त्यौहार आया था, तो सास को पूछा कि मुझे मैके जाना है। अब चलो, सास को भी ऐसा कुछ हुआ, ठीक है जाओ होके आओ 2 दिन के लिए, ज़्यादा मत रुकना, ऐसा करके उनको परमिशन दे दी लड़की को। अब लड़की आती है अपने मायके। जैसे ही मायके में पैर रखती है, अपनी माँ से गले मिलके इतने रोने लगती है कि माँ समझ जाती है कि मेरी बेटी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है अपने ससुराल में। माँ थोड़ी समझदार थी, उन्होंने दुनिया देखी थी, तो थोड़ी देर उसको अपना दिल हल्का होने के लिए रोने देती है। फिर आराम से पानी पिलाती है, बिठाती है, फिर पूछती है बेटी क्या प्रॉब्लम क्या है। तेरा ससुराल तो अच्छा है, तेरा हस्बैंड भी अच्छा है, हमने सब कुछ जान पड़ताल करने के बाद ही ये सब काम किया। फिर वो बोलती है कि माँ मेरी सास जो है वो ऐसी है। मतलब वो जो लड़की थी उसने अपने माँ को जो भी हाल था अपने घर का वो पूरा बता दिया। लड़की की माँ कहती है ठीक है, मैं तुझे एक मेडिसिन देती हूँ, ऐसी दवाई देती हूँ, लेकिन उसका प्रयोग तुझे 6 महीने तक करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद तुम्हारी जो सांस है वो ख़त्म हो जाएगी। मेरे पास ऐसी पुड़िया है, मैं ऐसी दवाई देता हूँ। तो लड़की बोली ठीक है मम्मी, लेकिन हाँ 6 महीने तक तुझे सब कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। लड़की बोली ठीक है माँ। अब वो औरत जो थी लड़की की माँ, उन्होंने कुछ पुड़िया दी और बोला कि अपनी सास के खाने में थोड़ा थोड़ा रोज़ डालना है तुझे, सुबह शाम 6 महीने तक डालना है। 6 महीने के बाद तुम्हारी जो सास है वो थोड़ी थोड़ी करके बीमार होने लगेगी और ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये बात तो किसी को बताना मत। लड़की बोली ठीक है, नहीं बताऊंगी। 2 दिन के बाद मायके से ससुराल आती है और अपनी माँ ने जो पुड़िया दी थी, पुड़िया का इस्तेमाल करती है, अपने सास के खाने में सुबह शाम डाल देती है। सास का जो नेचर है वो तो वैसा ही है, कुछ ना कुछ किट पिट करती रहती है, बहू को गालियाँ देती है, ऐसा सब कुछ। मतलब लेकिन वो उसकी माँ ने बोला 6 महीने तक कुछ बोलना नहीं है, तो ये सब सहन करती है। अब देखो माहौल ऐसा हो जाता है, सास बोलती रहती है, बहू बोलती नहीं है। फिर जो सास सुबह मंदिर जाती थी हर रोज़, तो वहाँ भी उनकी उम्र की, हम उम्र की जो औरतें बुढ़िया ऐसी होती है, वो अपने अपनी बहू की बातें करती है कि मेरी बहू तो ऐसी है, मेरी बहू तो, मतलब चुगलाई करती है। तो देखती है कि सबकी बहू इन सबकी सास के सामने मुंह पे बोल देती है। तो ये बुढ़िया सोचती है कि मैं अपनी बहू को कितना टॉर्चर करती हूँ, कितना कुछ कहती हूँ,
फिर भी वो कुछ मेरे सामने बोलती नहीं है, और उसको ऐसा फीलिंग होने लगता है, नहीं मेरी जो बहू है सही में अच्छी औरत है, अच्छी है, गृह लक्ष्मी है। अब जैसा ये बुढ़िया के मन में थोड़ा ख्याल आया कि नहीं मेरी बहू अच्छी है, तो वो अपना व्यवहार सुधारने लगती है, बहू को किट पिट कम करती है, उसको जो डांटती है वो कम हो जाता है। और पता नहीं ये सब माहौल 3-4 महीने का है। 3-4 महीने में सास में इतना परिवर्तन आ गया, इतना परिवर्तन आ गया कि वो बहू को ऐसा दुख होने लगा, कर मेरी सास तो बहुत बढ़िया है, 2 महीने में तो ये ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी करके वो अपनी माँ के पास जाने की बात करती हो। सास तो अब थोड़ी चेंजेस हो गई, तो बोला ठीक है बेटा होके आओ। वापस सास के पास जाती है, और सॉरी अपनी माँ के घर जाती है, अपनी माँ से फिर गले मिलकर रोने लगती है। माँ बोलती है बेटा क्या हुआ, अब क्या प्रॉब्लम है? तो बोला माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी सास ऐसी नहीं है जो मैंने आपको बताया था। अब तो उनका व्यवहार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं उसको मारने का प्रयास कर रही हूँ। और आप भी कैसी माँ हो, एक माँ होकर किसी की माँ को मारने की दवाई दे दी आपने। तो उसकी माँ बोली बेटा मैं तेरी माँ हूँ, अगर मैं ये बात ना कहती तो तुझे अच्छा नहीं लगता। जो मैंने तुझे दवाई दी थी वो कोई दवाई नहीं है, बस ऐसा ही कुछ था जो खाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बॉडी में जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बोलती 6 महीने तू अपनी धीरज रख, शांति से काम ले, तो तेरे से वो नहीं हो पाता। लेकिन तेरे दिमाग में एक टारगेट था कि चलो 6 महीने है, 6 महीने के बाद बात ख़त्म हो जाएगी। तूने वो जो धीरज रखी, आज ये उसका परिणाम है, मेरी दवाई का परिणाम नहीं है। और जा अपने घर पे जा, आराम से रह, सुख से रह, तेरी सास को कुछ नहीं होगा। भाई ये कहानी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पर आती है, पर मुझे ऐसा लगा चलो आज ये आपसे शेयर करूं मेरी स्टाइल में। अब मेरी स्टाइल आपको कैसी लगी वो आप मुझे ज़रूर बताना। मेरी जो भी कुछ आपको कमियां दिखती है, मेरी कमी, मुझे कमेंट्स करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।